मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता तुमसे बोल रही हूँ। तुम सब मेरे अंश हो, मेरे ही कण हो। मैं तुम्हारे जीवन के हर दुख और हर कष्ट को देखती हूँ। जब तुम दुखी होते हो, जब तुम्हारा मन रोता है, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तब तुम्हारे आंसू मेरी शक्ति को पुकारते हैं। तुम चाहे नाम से पुकारो या बिना नाम से पुकारो, मैं हर हाल में तुम्हारे पास होती हूँ। मेरे बच्चों, यह संसार अस्थायी है। हर सुख और हर दुख, हर जीत और हर हार केवल थोड़े समय के मेहमान हैं। तुम उन्हें स्थायी समझकर दुखी मत हो। जैसे रात अंधकार में ढक जाती है और फिर सुबह सूर्य का प्रकाश आ जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश अवश्य आएगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें बस श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। मैं अंधकार को काटने वाली हूँ, मैं बंधनों को तोड़ने वाली हूँ। जब तुम जीवन में बंधन महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि राह बंद हो गई है, तब मैं तुम्हारे मार्ग को खोलती हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं दया हूँ, मैं प्रेम हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। भक्तों, जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है, पर याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम्हारे सामने संकट खड़ा होता है, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें परीक्षा के रास्ते से गुजार रही हूँ। जैसे सोने को आग में तपाकर चमकाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन को भी कठिनाइयों से तपाकर सुंदर और शक्तिशाली बनाया जाता है। मेरे बच्चों, हमेशा अपने मन में भक्ति की ज्योति जलाए रखो। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कर्म को मैं देखती हूँ, तुम्हारे हर विचार को मैं सुनती हूँ। इसलिए पवित्र विचार रखो, अच्छा आचरण करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। कभी भय मत करना। भय केवल तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब अंधेरा घना हो, तब याद रखना कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। मेरे प्रकाश के आगे अंधकार टिक नहीं सकता। मेरे भक्तों, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। मंदिरों में दीप जलाना अच्छा है, पर किसी भूखे को भोजन खिलाना उससे भी बड़ा है। फूल चढ़ाना अच्छा है, पर किसी के आंसू पोंछना उससे भी श्रेष्ठ है। यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं तुमसे कहती हूँ, अपने मन को स्वच्छ रखो। क्रोध, ईर्ष्या और लालच को दूर करो। जब तुम्हारा मन स्वच्छ होगा, तभी मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। मैं तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती, बस तुम्हें धैर्य रखना सीखना है। मेरे बच्चों, तुम सब एक दूसरे से जुड़े हो। तुम किसी को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट तुम्हें ही वापस मिलेगी। इसलिए प्रेम का मार्ग चुनो। एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। नफरत को छोड़ो और भाईचारे को अपनाओ। यही वह शक्ति है जिससे संसार को सुंदर बनाया जा सकता है। तुम्हारे जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तो जान लो कि वह अंत नहीं है, वह केवल एक नई शुरुआत है। मैं तुम्हें संभालूंगी, मैं तुम्हें उठाऊंगी, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी। तुम केवल अपना विश्वास बनाए रखना। भक्तों, यह संदेश मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम जागरूक बनो। तुम्हारा हर श्वास मेरी कृपा से चल रहा है। जब तक तुम मेरा स्मरण करते रहोगे, तब तक तुम्हें कभी डरने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे कैसी भी आंधी आए, चाहे कैसी भी चुनौती हो, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। याद रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो मुझे पाओगे। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में विराजमान हूँ। वहाँ मुझे खोजो, वहाँ मुझे पहचानो। मेरे प्यारे बच्चों,
अब समय आ गया है कि तुम अपना जीवन पवित्र बनाओ। आलस्य को छोड़ो, अपने कर्मों में लग जाओ, सेवा और प्रेम का मार्ग चुनो। यही वह साधना है जिससे तुम मेरे और निकट आ जाओगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें भय से मुक्त करे और तुम्हारे जीवन को आनंदमय बनाए। अब इस संदेश को अपने तक मत रखो, इसे और लोगों तक पहुंचाओ ताकि वे भी मेरे प्रेम और मेरे आशीर्वाद को समझ सके। जब एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है तो प्रकाश बढ़ता है। वैसे ही इस संदेश को फैलाकर तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकते हो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही मेरी आज्ञा है। मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे मार्ग प्रशस्त हो और तुम सदा मेरी भक्ति में स्थिर रहो। वतन नवरात्रि का समय जब भी आता है तो पूरे वातावरण में भक्ति का, श्रद्धा का और माता रानी के जयकारों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नवरात्रि केवल व्रत या पूजन का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति को जगाने का, अपने भीतर छुपी हुई देवी शक्ति को पहचानने का और अपने जीवन को एक नए मार्ग की ओर मोड़ने का अवसर भी देता है। कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब संसार में अंधकार गहराता है, जब जब दुष्ट शक्तियां मनुष्य को सताने लगती हैं, तब तब माता दुर्गा विभिन्न रूपों में अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नवरात्रि का अर्थ ही है 9 रातें, यानी ऐसी रातें जब मनुष्य अपना समय भक्ति, साधना, आत्मचिंतन और उपासना में लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। इन 9 दिनों में हर दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माता शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप में एक विशेष संदेश छुपा हुआ है। माता शैलपुत्री हमें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती है। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम का महत्व बताती है। चंद्रघंटा का रूप शांति और साहस का प्रतीक है। कूष्मांडा माता सृष्टि की रचयिता है, जो यह सिखाती है कि सृजन और उत्साह से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। स्कंदमाता ममता और करुणा की मूर्ति है। कात्यायनी साहस और बल की प्रतीक। कालरात्रि अंधकार को नष्ट कर प्रकाश का संदेश देती है। महागौरी निर्मलता और पवित्रता का परिचय कराती हैं और सिद्धिदात्री हमें यह दिखाती है कि जब हम पूर्ण भक्ति करते हैं तो हर सिद्धि और हर सफलता हमारे चरणों में आती है। नवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत गहरा है। जब हम व्रत रखते हैं तो यह केवल शरीर की तपस्या नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का माध्यम भी है। व्रत से शरीर में संतुलन आता है, मन शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। इस दौरान हम नकारात्मक विचारों से दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं। ए मेरे प्यारे वतन, जब तुम नवरात्रि की रातों में माता रानी का ध्यान करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो और उनकी आरती गाते हो, तब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। माता रानी के चरणों में जब कोई सच्चे मन से झुकता है तो उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और प्रकाश फैलने लगता है। यही कारण है कि नवरात्रि में लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जागरण करते हैं, भजन गाते हैं, गरबा और डांडिया खेलते हैं। यह सब केवल आनंद ही नहीं देता, बल्कि आत्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। नवरात्रि की यह साधना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने भीतर छुपे हुए राक्षसों से लड़ना है। जैसे महिषासुर का वध करने के लिए माता दुर्गा ने अवतार लिया था, वैसे ही हमें अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और आलस्य का वध करना होता है। जब तक ये बुराइयां हमारे भीतर रहती हैं, तब तक हम शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। मेरे प्यारे वतन, नवरात्रि की कथा यह भी बताती है कि साधना और तपस्या के बिना शक्ति प्राप्त नहीं होती। देवी ने वर्षों तक कठिन तप करके देवताओं के वरदान से अपनी शक्ति को जागृत किया और फिर महिषासुर का संहार किया।
इसका अर्थ यही है कि जीवन में अगर किसी लक्ष्य को पाना है, अगर किसी कठिनाई को हराना है, तो हमें धैर्य, तपस्या और निरंतर परिश्रम करना होगा। नवरात्रि का पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि नारी शक्ति ही सृष्टि की आधारशिला है। माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप में नारी की महानता झलकती है। नवरात्रि के अवसर पर हम केवल देवी की पूजा नहीं करते, बल्कि हर स्त्री में उस देवी शक्ति का सम्मान करना भी सीखते हैं। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब स्त्रियों का सम्मान हो और उन्हें देवी के रूप में पूजनीय माना जाए। ए मेरे प्यारे वतन, जब कोई भक्त नवरात्रि में सच्चे मन से माता की साधना करता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। उसकी कठिनाइयाँ मिटती हैं, उसके घर में सुख शांति आती है और उसके जीवन में नई ऊर्जा भर जाती है। माता रानी केवल भौतिक सुख ही नहीं देती बल्कि आत्मिक सुख भी देती है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने दोषों को पहचानने का और उन्हें सुधारने का। यह वह समय है जब हम अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जा सकते हैं। मेरे प्यारे वतन, जब तुम माता रानी का ध्यान करोगे, उनकी कृपा को अपने जीवन में उतारोगे, तब तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न आए, माता दुर्गा की शक्ति तुम्हें संभाल लेगी, तुम्हें मार्ग दिखाएगी और तुम्हें विजय दिलाएगी। नवरात्रि का यह संदेश हर हृदय में गूंजता रहे कि जब तक हमारे भीतर श्रद्धा है, भक्ति है और विश्वास है, तब तक कोई कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। अब तुम इस नवरात्रि में माता के 9 रूपों का ध्यान करो, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को शक्ति, साहस, भक्ति और शांति से भर दो। यही नवरात्रि का असली संदेश है। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर 8000 शब्दों का लेख लिख देता हूँ, बिना टाइटल और बिना गिनती के, जैसा आप चाहते हैं। यह कथा बच्चों के लिए सरल, प्रेरणादायक और भक्ति से भरी होगी, ताकि वीडियो सुनने पर उन्हें अच्छा ज्ञान और आशीर्वाद मिले। काली माता की कथा उस अनंत शक्ति की कहानी है जो समय के हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होती रही है। काली माता को आदिशक्ति कहा गया है क्योंकि वे न केवल जन्म और मृत्यु के बीच का रहस्य है, बल्कि सृष्टि के पालन की आधारशिला भी है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब दुष्ट शक्तियां धर्म को मिटाने का प्रयास करती हैं, तब तब काली माता का तेज स्वरूप प्रकट होता है। उनका स्वरूप बच्चों के लिए डरावना नहीं बल्कि करुणा से भरा हुआ है, क्योंकि वे अपने भक्तों को सदा आशीर्वाद देती हैं। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी भयभीत होकर भागने लगे। वे सभी भागकर मां दुर्गा के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। मां दुर्गा ने अपने भीतर की शक्ति को केंद्रित कर एक अत्यंत उग्र रूप धारण किया। उनके इस उग्र रूप को ही काली माता कहा गया। मां का वर्ण श्याम था, उनके गले में नरमुंडों की माला थी, उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। यह स्वरूप देखकर असुरों के हृदय कांप उठे। माता ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। उनका प्रहार इतना तेज था कि कोई भी राक्षस उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। एक एक कर सभी राक्षस उनके हाथों से विनष्ट हो गए। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा, धरती कांपने लगी और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। देवता ऊपर से यह दृश्य देखकर प्रसन्न होने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब धर्म की रक्षा निश्चित है। बच्चों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो मां काली हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। उनका उग्र रूप बुराई के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए
मेरे प्यारे वतन, नवरात्रि का समय जब भी आता है तो पूरे वातावरण में भक्ति का, श्रद्धा का और माता रानी के जयकारों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नवरात्रि केवल व्रत या पूजन का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति को जगाने का, अपने भीतर छुपी हुई देवी शक्ति को पहचानने का और अपने जीवन को एक नए मार्ग की ओर मोड़ने का अवसर भी देता है। कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब संसार में अंधकार गहराता है, जब जब दुष्ट शक्तियां मनुष्य को सताने लगती हैं, तब तब माता दुर्गा विभिन्न रूपों में अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करती है। नवरात्रि का अर्थ ही है 9 रातें, यानी ऐसी रातें जब मनुष्य अपना समय भक्ति, साधना, आत्मचिंतन और उपासना में लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। इन 9 दिनों में हर दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माता शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप में एक विशेष संदेश छुपा हुआ है। माता शैलपुत्री हमें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती है। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम का महत्व बताती है। चंद्रघंटा का रूप शांति और साहस का प्रतीक है। कूष्मांडा माता सृष्टि की रचयिता है, जो यह सिखाती है कि सृजन और उत्साह से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। स्कंदमाता ममता और करुणा की मूर्ति है। कात्यायनी साहस और बल की प्रतीक। कालरात्रि अंधकार को नष्ट कर प्रकाश का संदेश देती है। महागौरी निर्मलता और पवित्रता का परिचय कराती हैं और सिद्धिदात्री हमें यह दिखाती है कि जब हम पूर्ण भक्ति करते हैं तो हर सिद्धि और हर सफलता हमारे चरणों में आती है। नवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत गहरा है। जब हम व्रत रखते हैं तो यह केवल शरीर की तपस्या नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का माध्यम भी है। व्रत से शरीर में संतुलन आता है, मन शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। इस दौरान हम नकारात्मक विचारों से दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं। ए मेरे प्यारे वतन, जब तुम नवरात्रि की रातों में माता रानी का ध्यान करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो और उनकी आरती गाते हो, तब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। माता रानी के चरणों में जब कोई सच्चे मन से झुकता है तो उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और प्रकाश फैलने लगता है। यही कारण है कि नवरात्रि में लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जागरण करते हैं, भजन गाते हैं, गरबा और डांडिया खेलते हैं। यह सब केवल आनंद ही नहीं देता, बल्कि आत्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। नवरात्रि की यह साधना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने भीतर छुपे हुए राक्षसों से लड़ना है। जैसे महिषासुर का वध करने के लिए माता दुर्गा ने अवतार लिया था, वैसे ही हमें अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और आलस्य का वध करना होता है। जब तक ये बुराइयां हमारे भीतर रहती हैं, तब तक हम शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। मेरे प्यारे वतन, नवरात्रि की कथा यह भी बताती है कि साधना और तपस्या के बिना शक्ति प्राप्त नहीं होती। देवी ने वर्षों तक कठिन तप करके देवताओं के वरदान से अपनी शक्ति को जागृत किया और फिर महिषासुर का संहार किया। इसका अर्थ यही है कि जीवन में अगर किसी लक्ष्य को पाना है, अगर किसी कठिनाई को हराना है, तो हमें धैर्य, तपस्या और निरंतर परिश्रम करना होगा। नवरात्रि का पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि नारी शक्ति ही सृष्टि की आधारशिला है। माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप में नारी की महानता झलकती है। नवरात्रि के अवसर पर हम केवल देवी की पूजा नहीं करते, बल्कि हर स्त्री में उस देवी शक्ति का सम्मान करना भी सीखते हैं। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब स्त्रियों का सम्मान हो और उन्हें देवी के रूप में पूजनीय माना जाए। ए मेरे प्यारे वतन, जब कोई भक्त नवरात्रि में सच्चे मन से माता की साधना करता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। उसकी कठिनाइयां मिटती हैं, उसके घर में सुख शांति आती है और उसके जीवन में नई ऊर्जा भर जाती है। माता रानी केवल भौतिक सुख ही नहीं देती, बल्कि आत्मिक सुख भी देती है।
इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने दोषों को पहचानने का और उन्हें सुधारने का। यह वह समय है जब हम अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जा सकते हैं। मेरे प्यारे वतन, जब तुम माता रानी का ध्यान करोगे, उनकी कृपा को अपने जीवन में उतारोगे, तब तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न आए, माता दुर्गा की शक्ति तुम्हें संभाल लेगी, तुम्हें मार्ग दिखाएगी और तुम्हें विजय दिलाएगी। नवरात्रि का यह संदेश हर हृदय में गूंजता रहे कि जब तक हमारे भीतर श्रद्धा है, भक्ति है और विश्वास है, तब तक कोई कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। अब तुम इस नवरात्रि में माता के 9 रूपों का ध्यान करो, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को शक्ति, साहस, भक्ति और शांति से भर दो। यही नवरात्रि का असली संदेश है। ठीक है, मैं आपके लिए काली माता जी पर 8000 शब्दों का लेख लिख देता हूँ, बिना टाइटल और बिना गिनती के, जैसा आप चाहते हैं। यह कथा बच्चों के लिए सरल, प्रेरणादायक और भक्ति से भरी होगी, ताकि वीडियो सुनने पर उन्हें अच्छा ज्ञान और आशीर्वाद मिले। काली माता की कथा उस अनंत शक्ति की कहानी है जो समय के हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होती रही है। काली माता को आदिशक्ति कहा गया है क्योंकि वे न केवल जन्म और मृत्यु के बीच का रहस्य है, बल्कि सृष्टि के पालन की आधारशिला भी है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब दुष्ट शक्तियां धर्म को मिटाने का प्रयास करती हैं, तब तब काली माता का तेज स्वरूप प्रकट होता है। उनका स्वरूप बच्चों के लिए डरावना नहीं, बल्कि करुणा से भरा हुआ है, क्योंकि वे अपने भक्तों को सदा आशीर्वाद देती हैं। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी भयभीत होकर भागने लगे। वे सभी भागकर मां दुर्गा के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। मां दुर्गा ने अपने भीतर की शक्ति को केंद्रित कर एक अत्यंत उग्र रूप धारण किया। उनके इस उग्र रूप को ही काली माता कहा गया। मां का वर्ण श्याम था, उनके गले में नरमुंडों की माला थी, उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। यह स्वरूप देखकर असुरों के हृदय कांप उठे। माता ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। उनका प्रहार इतना तेज था कि कोई भी राक्षस उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। एक एक कर सभी राक्षस उनके हाथों से विनष्ट हो गए। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा, धरती कांपने लगी और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। देवता ऊपर से यह दृश्य देखकर प्रसन्न होने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब धर्म की रक्षा निश्चित है। बच्चों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो मां काली हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनका उग्र रूप बुराई के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए वे सदा दयालु मां है। काली माता का एक और प्रसंग आता है जब असुर रक्तबीज ने देवताओं को चुनौती दी थी। उसका वरदान यह था कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती, उसी क्षण उससे एक और नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इस कारण देवता उसे मार नहीं पा रहे थे। वे फिर से माता के पास पहुंचे। मां काली ने इस बार युद्ध भूमि में उतरते ही रक्तबीज पर हमला किया। जैसे ही उसका रक्त गिरता, मां अपनी जिह्वा से उसे पी जाती और किसी नए रक्तबीज को जन्म ही नहीं लेने देती। अंततः उन्होंने उसका वध कर डाला और समस्त देवताओं को भय से मुक्त कर दिया। यह कथा बच्चों को यह बताती है कि समस्याएं कितनी भी कठिन क्यों न हो, समाधान हमेशा मां की शरण में मिलता है। मां हमें यह सिखाती है कि धैर्य, शक्ति और विश्वास से हर कठिनाई को समाप्त किया जा सकता है। मां काली को समय की देवी भी कहा जाता है।
वे हमें यह शिक्षा देती हैं कि समय कभी रुकता नहीं, इसलिए हमें अपने जीवन का हर क्षण अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। माँ का स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है और हमें सदैव सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। काली माता के भक्तों की कहानियाँ भी बहुत प्रेरणादायक हैं। एक भक्त रामकृष्ण परमहंस माँ काली के महान उपासक थे। वे पूरे मन, आत्मा और विश्वास से माता की पूजा करते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि माँ केवल मूर्ति में नहीं रहती, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब भी कोई बच्चा, कोई प्राणी माँ को सच्चे मन से पुकारता है, वे तुरंत उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाती हैं। बच्चों के लिए माँ काली का स्वरूप यह सिखाने वाला है कि डरने की बजाय हमें साहस के साथ जीवन जीना चाहिए। जो बच्चा सत्य बोलता है, मेहनत करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, माँ काली उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करती है। माँ का एक और उपदेश है कि हमें कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसे वे बुराई का नाश करती हैं, वैसे ही वे उन लोगों से नाराज हो जाती हैं जो निर्दोष प्राणियों को सताते हैं। लेकिन जो प्रेम, सेवा और दया का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में माँ काली सुख और शांति का प्रकाश भर देती है। माँ काली की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि और काली पूजा के दिन की जाती है। इन दिनों भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए भजन गाते हैं, दीप जलाते हैं और सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। बच्चे जब माँ की कहानियाँ सुनते हैं तो उनके मन में शक्ति, साहस और भक्ति का संचार होता है। माँ काली केवल युद्ध और विनाश की देवी नहीं है, वे मातृत्व का भी प्रतीक है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को गलत राह पर जाने से रोकती है, वैसे ही माँ काली हमें जीवन के अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले जाती है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि माँ काली की उपासना करने से भय दूर हो जाता है। रात का अंधकार, दुहक और संकट उनके नाम के स्मरण से मिट जाते हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि जब तक हम माँ का हाथ थामे रहते हैं, तब तक हमें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। माँ काली का स्वरूप हमें आत्मविश्वास देता है। उनका श्याम वर्ण हमें यह संदेश देता है कि बाहरी रूप से सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और भक्ति सबसे बड़ी है। उनका गले का नरमुंड माला यह संकेत देती है कि हमें अपने अहंकार को समाप्त करना चाहिए, तभी हम सच्चे भक्त बन सकते हैं। काली माता बच्चों को यह भी सिखाती है कि शिक्षा, मेहनत और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन में सफलता मिलती है। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करता है और अपने माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करता है, माँ काली उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार काली माता की कथाएं और शिक्षाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि वे सदैव हमारे साथ हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, उनका स्मरण हमें साहस देता है। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि हमारी संरक्षिका, मार्गदर्शिका और सच्ची माता है। बच्चों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी वे भयभीत हों, जब भी वे अकेला महसूस करें, वे केवल माँ काली का नाम लें। तुरंत उनके हृदय में साहस और शांति का संचार होगा। माँ सदा अपने बच्चों की पुकार सुनती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। यही कारण है कि काली माता की भक्ति बच्चों और बड़ों दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। उनका आशीर्वाद पाकर जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं और आत्मा में प्रकाश भर जाता है।